बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे मर्दाना ताकत के ऊपर। जिन लोगों को मर्दाना ताकत का मसला है, यानी कि मर्दाना कमज़ोरी है, ये सिर्फ यानी कि उन लोगों के लिए है जिनको टाइमिंग का मसला है, वो लोग अपनी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं। ये सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको जरियान इख्तिलाम वगैरह या ज़कावत हिस्स वगैरह का कोई मसला है तो उन लोगों के लिए ये नहीं ठीक है, वो ना इस्तेमाल करें क्योंकि थोड़ी सी गर्म होती है ये। तो इसलिए इसको सिर्फ वो हज़रात इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ अपनी टाइमिंग जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए बेहतरीन और ये ज़बरदस्त ये नुस्खा है, आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, फिर ही आप लोगों को समझ आएगी कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो कैसे इस्तेमाल करनी है, उनका सही तरीका इस्तेमाल करने का क्या है। होता क्या है कि वो चीज़ें हम आप लोगों को बताते हैं, कोई भी जड़ी बूटी होती है उनका रद्दो बदल करके जब उनको एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है तो उनकी तसीर, उनकी अफादियत वगैरह जो है वो बदल जाती है। यानी कि कोई भी चीज़ है, अगर आप एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सफ़ेद मूसली को इस्तेमाल करते हैं आप अपने इख्तिलाम के लिए, मनी को गाढ़ा करने के लिए, तो लेकिन इसी चीज़ को जब दूसरी चीज़ों के साथ आप शामिल कर देते हैं तो ये आपकी टाइमिंग को भी बढ़ाती है, आपको ज़कावत है इसका मसला है तो वो भी ठीक हो जाता है। यानी कि ऐसी दूसरी मेडिसिन के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे ही जो आज का नुस्खा मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 चीज़ें हैं ये, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। महंगी भी नहीं इसमें सिर्फ एक चीज़ महंगी है, बाकी चीज़ें जो हैं वो सस्ती हैं, उसमें कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। तो वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ये ज़बरदस्त ये नुस्खा है उन हज़रात के लिए जो आप टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं। ये मैं वाज़े आप लोगों को फिर बताता चलूँगा, इसी सिर्फ आपकी टाइमिंग के लिए, जिन लोगों को टाइमिंग की कमी का मसला है, उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कतरे वगैरह नहीं आते या इख्तिलाम वगैरह की ज़्यादती का मसला नहीं है, कोई भी मसला ऐसा नहीं है, सिर्फ वो टाइमिंग का मसला है उनको। तो वो टाइमिंग के लिए बेहतरीन और ये ज़बरदस्त ये नुस्खा है। तो अब टाइमिंग वो इससे अपनी को टाइमिंग को बहाल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इस नुस्खे को इस्तेमाल करके। तो नुस्खे की तरफ आते हैं, उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें, मैं स्क्रीन के ऊपर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, तो बता भी देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 पे आपने इसमें इस्तेमाल करना है ज़ाफ़रान आपने इसमें लेना है 1 तोला, और बाकी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सारी 30 ग्राम लेनी है, लिखा हुआ भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। नंबर 2 पे लेना है कमरकस, नंबर 3 पे लेना है सतावर, नंबर 4 पे लेना है सालम दाना, नंबर 5 पे लेना है जलवतरी, और नंबर 6 पे लेना है रेग माही। ये 6 चीज़ें हैं। रेग माही जो है ये एक छिपकली नमा होता है, रेगिस्तानों में जो पाया जाता है। तो इसकी पिक्चर भी ये स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये होता है, इसको करते क्या है कि इसको खुश्क पहले इसका पेट जो है वो चाक किया जाता है, इसका यानी कि अंदर से जो उसका कचरा है वो निकाल दिया जाता है सारा, और इसको बाद में खुश्क किया जाता है। खुश्क करने के बाद इसको फिर पीसा जाता है, यानी कि इसका सफ़ू बना के मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रेगमा ही है। तो इसको और भी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत फ़ायदेमंद, बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो इसको आज मैं आप इस नुस्खे के अंदर आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको इस्तेमाल करना है और इससे आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। तो करना आप लोगों ने क्या है कि इन सारी चीज़ों को आपने पीस लेना है, सारी चीज़ों को आपने सफ़ूब बनाना है। सफ़ूब बनाने के बाद आपने इसको एक जगह पे इकट्ठा करके रख लेना है। तो आपने करना क्या है कि इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो, अगर आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो खाने का चम्मच है, जो खाने वाला चम्मच है बड़ा, वो आपने आधा लेना है। अगर आप सर्दियों के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अभी आजकल मौसम चल रहा है, अभी सर्दी है, मौसम ठीक है, तो अगर आप करते हैं इसको गर्मियों में इस्तेमाल, यानी कि फुल गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आपने खाने वाले चम्मच का जो है वो चौथा हिस्सा यानी कि लेना है। उससे भी कम लें तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मकदार है उसकी आप उतनी सिर्फ ले सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ये थोड़ी सी गर्म चीज़ें हैं इसके अंदर, तो इसकी ज़्यादा मकदार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़्यादा मकदार इस्तेमाल करोगे तो गर्मी होने का ख़दशा है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दिन में आप इसको एक बार इस्तेमाल करें, खाली पेट, दिन में सुबह के टाइम कर लें, रात के टाइम पे कर लें, जब भी करना है। खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद करें, या सुबह खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ दूध का इस्तेमाल करें, लाजमी दूध पिएँ। तो दूध पीना वैसे भी अच्छी चीज़ है, और अगर आप मेडिसिन के साथ दूध पीते हैं तो आपको उसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती आप तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका जवाब जो है वो ज़रूर दूँगा। तो मैं वीडियो पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियो अपनी अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा।
तो हम मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।